दो बड़े महत्व के शब्द हैं। एक है प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब है तारीफ, और एक है चापलूसी। चापलूसी की बहुत सी परिभाषाएं हैं। चापलूसी का एक शब्द है एक तरीके से झूठी तारीफ। झूठी तारीफ, आप इसे आराम से समझिए। व्यवहारिक जीवन में, समाज में सुख और दुख इन दोनों शब्दों पर निर्भर करते हैं। जो चापलूस होगा वो दुखी होगा, और जो प्रशंसा करने वाला होगा वो सुखी रहता है। एक तरीके से चापलूसी और प्रशंसा को हम एक परिभाषा, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप समझिए कि आपके पास कुछ सिक्के नकल हैं, नकली हैं, और कुछ पैसे असली हैं। तो आप समाज में जब पैसों को लेकर निकलते हैं तो आप एक बात विचार कीजिए कि जब नकली पैसे आपकी जेब में हो तब आप ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं, या असली पैसे जब जेब में होते हैं जब ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं? क्योंकि ये सत्य बात है कि नकली पैसे के चलने के चांस ना के बराबर हैं। वो शायद ही चल पाए किसी के सामने। लेकिन जब असली पैसा, असली सिक्का हमारे हाथ में होता है तो हम संतुष्ट होते हैं कि हमें किसी का भय नहीं है, हम जो चाहेंगे वो खरीद लेंगे, जितनी हमारे पास धन होगा। राइट? यही है, असली सिक्का होती है प्रशंसा, और नकली सिक्का होती है चापलूसी। जिसके पास जितना जौन सा ज्यादा होगा वह वही हो जाएगा, उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। अब आप इसे और गहराई से समझिए, चर्चा करते हैं। जैसे कि प्रशंसा को कैसे पहचाने? प्रशंसा देखो अंदर का भाव है, आप किसी और की बात मत कीजिए। हमें खुद को एनालिसिस करना है। हमें एक कायदे के इंसान को खुद को गढ़ना होता है, खुद का कुम्हार खुद ही बनना होता है, खुद का निर्माता, खुद का भाग्य विधाता इंसान को जीवन में खुद ही बनना होता है। तो आपको खुद ही देखना होगा कि आप प्रशंसक हैं या चापलूस हैं। आप किसी की चापलूसी करते आए हैं अब तक या प्रशंसा करते आए हैं, ये हमें खुद समझना होगा। कैसे? जैसे कि आप जब किसी की तारीफ करते हैं, क्या सच्चे हृदय से करते हैं? क्या आप किसी की तारीफ सच्चे हृदय से करते हैं? सच्चे हृदय की तारीफ के क्या लक्षण होते हैं? सच्चे हृदय की जो तारीफ होती है वो दूसरे के गुणों को देखती है। जो गुण, जो तारीफ आप कर रहे हो, क्या उसमें है? क्या सच्चाई में आप उन्हें उनमें देखते हैं? क्या आप किसी, अरे यार तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और उसके पीछे क्या, अब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जो आप लोग या हम लोग करते हैं बाहर कैमरा के पीछे, जिन शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। तो आप समझते हो, लड़कियां एक दूसरे से मिलती हैं, बड़ी क्यूट लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी सोनी लग रही हो, पीछे देखा कैसी लग रही थी, क्या पोत आई थी। और कोई लड़का, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी बॉडी, आपके डोले, पीछे किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो पानी पी जाएगा, छाती तान के चलता है। ये भाव, ये सच्चे हृदय से करो। जितना दिख रहा है उतना बोलो, या ज्यादा देखने की कोशिश करो। हर व्यक्ति में गुण तो होते ही हैं। निस्वार्थ, जो प्रशंसा होती है वह निस्वार्थ होती है। प्रशंसा, जब कोई व्यक्ति तारीफ कर रहा है उसके पीछे अगर कोई लोभ नहीं है, प्रशंसा निस्वार्थ भाव से होती है। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, आप में हमें आपकी बात अच्छी लगी, आपके देखने का नजरिया अच्छा लगा, आप हंसते बहुत अच्छे हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप पढ़ते बहुत अच्छे हो, आप खेलते बहुत अच्छे हो, आप दौड़ते बहुत अच्छे हो, आपकी बॉडी मेंटेन बहुत अच्छा है, आप स्वास्थ्य को लेकर बड़ी केयरफुल रहते हो। ये निस्वार्थ बात हो गई, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है आपका। सच्चाई करके, सच्चाई में जो प्रशंसा करता है ना व्यक्ति, उसे सुख मिलता है। अब करके देखिए, हम जब सच्चाई में किसी के गुणों को उसे बताते हैं, क्योंकि जब हम किसी के गुणों को, जब हमें कोई हमारी तारीफ करता है, हमें कितना सुख मिलता है। हम उसे आशीष देते हैं, हम उसे मन ही मन उसको थैंक यू बोलते हैं, तो वो भी तो हमें बोलेगा ना। तो एक एनर्जी, एक बंधन, एक बंधत्व का भाव पैदा होगा। तू मेरी तारीफ कर रहा है, मैं तेरी कर रहा हूं, तो प्रेम ही प्रेम होगा हर तरफ। निर्भयता, सच्चाई, जो सच्ची प्रशंसा होती है वो निर्भयता देती है। किसी को डर नहीं होता, सच्ची प्रशंसा करने वालों को भय नहीं होता। आप करके देखिए, परिणाम तो तभी पता चलेगा। कह देने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं। अब देखते हैं चापलूसी के
क्या लक्षण हैं और क्या परिणाम निकलते हैं। चापलूसी हमेशा झूठे हृदय से की जाती है। चापलूसी करने वाला इंसान एक तरीके से कह लो आप, जैसे राजा महाराजाओं के मंत्री होते थे, उन्हें केवल राजा की हाथ चाहिए था अपने सिर पर, उसके लिए वो कुछ भी कह देने को तैयार थे। राजा ऐसे है, राजा की तलवार ऐसी है, राजा को देखते ही शत्रु रण से भाग जाते हैं और पता चलता है राजा रण से भाग जाता है। लेकिन उन्हें राजा से असरफियां प्राप्त करनी है, उन्हें राजा से समझ रहे हो पैसा प्राप्त करना है। तो वही राजा मंत्री वाला जो संबंध होता है, झूठा, प्योर झूठा, जो मध्यकाल के भारत में रहा है। मैं प्राचीन भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पुराणों में तो राजा और मंत्री के संबंध बहुत अच्छे दिखाए गए हैं। एक तरीके से जो शकुनी था, चापलूस व्यक्ति, शकुनी बहुत तारीफ करता था धृतराष्ट्र की और उन सब सभा मंडलों की, दुर्योधन की बहुत तारीफ करता था, कर्ण की बहुत तारीफ करता था। क्यों? क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध कराना था। वो झूठे हृदय से, पीछे आपने देखा होगा शकुनी जब पांडवों से, मेरे प्यारे भांजो, मेरे प्यारे पांडु पुत्रो, कितने प्यार से उन्हें गले लगाता था, लेकिन पीछे दाढ़ी को हमेशा कुलबिलाता रहता था, टेढ़ी आंख से हमेशा उन पर प्रपंच रचता रहता था, पीछे ही पीछे उनकी बुराई करता रहता था, दुर्योधन को भड़काता रहता था। यही है झूठे हृदय और सच्चे हृदय में फर्क। स्वार्थपूर्ण भाव, जैसे कि आप किसी से कोई काम निकलवाना चाह रहे हो, जैसे कि बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे से करती हैं, और किसी गर्ल्स को किसी बॉय से कोई मतलब निकालना है, बॉय को किसी गर्ल से मतलब निकालना है, तो वो हमेशा एक दूसरे की तारीफ ज्यादा करते हैं। भाई तुम ये तो देखो, हमारे में कमियां भी तो होंगी, एक लड़की में कमियां भी तो होती हैं, एक लड़के में कमियां भी तो होती हैं। ये बॉयज गर्ल्स को इससे सीखना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ हमारी तारीफ कर रहा है, आप खुद इतने समझदार बनिए कि आप में कमियां भी हैं पहले तो, और फिर देखिए जो तारीफ ही तारीफ कर रहा है वो हमसे कुछ फायदा निकालना चाह रहा है, उसका स्वार्थ है, वो हमारी तारीफ नहीं हमें बता रहा। कायदे का इंसान, अगर किसी को पहचान करनी है कायदे के इंसान की, तो वो तारीफ करेगा, बहुत करेगा, बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, लेकिन चुपके से अकेले में आपकी कुछ कमियां भी बताएगा। आपको वो ध्यान से सुननी चाहिए, वही सच्चा इंसान है जो आपकी कमियां भी आपको चुपके से बता दे, तारीफ धड़ल्ले से करे, चिल्ला कर करे, कितने भी मैसेज लिखे आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर, ये चलता है। लेकिन कमी, बाबू मेरे प्यारे सोना, मेरे प्यारे बाबू, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो परी हो, तुम तो हजारों लड़कियों में एक हो, तुम्हारे जैसी कोई नहीं है। ये निहायत ही एक तरीके से घाघ इंसान है। घाघ का मतलब है कि गोली देने वाला, वो आपको ठग रहा है, लड़की हो या लड़का हो, बिल्कुल। और यही सामान्य परिवारों में होता है। जो चुगलखोर लोग कहे जाते हैं, उनका काम आप घर परिवार में, देहात में देखिए, उनका काम दूसरे की बहुत ज्यादा तारीफ करना और फिर दूसरे की पीछे से धीरे धीरे बुराई कर देना होता है। उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। वो तारीफ में इतने माहिर होते हैं कि सामने वाले को जब इतनी तारीफ कर देते हैं कि वो उनकी बुराई नहीं कर पाता फिर, और वो फिर अपने अनुसार उसको घुमाते हैं। इंसान असंतुष्ट रहता है। जो चापलूसी करता है वो संतुष्टि महसूस नहीं करता, वो हमेशा दुख फील करता है, यार पूर्ण नहीं महसूस करता। कभी कभी चापलूसी चल पाती है, और भाई हर बार तो चापलूसी नहीं चल पाएगी। कायदे के इंसान के सामने आप कितने चापलूसी चलाओगे, कितनी बार झूठ बोलोगे, कितनी बार उसे धोखा दोगे। कायदे का इंसान तो जानता ही है मैं कैसा हूं, उसको अपनी अच्छाई बुराई सब पता होती है। अच्छाई सुनने का हर इंसान लोभी होता है, हर इंसान एक रोटी की तरह अच्छाई को अपने जीवन में अनिवार्य महत्व देता है, और अच्छाई होना, अच्छाई का गुणगान सुनना हर इंसान की भूख है। लेकिन वो ये भी समझता है कि ये जो इतनी अच्छाई की तारीफ कर रहा है, इतनी भी नहीं है मेरे अंदर। मैं श्री राम नहीं हूं, मैं महादेव नहीं हूं, मैं हनुमान नहीं हूं, मैं एक सामान्य इंसान हूं। तो ये आपको हमें खुद ही